Hello friends, now we are going to read chapter number 8 part 2. As we have read in part 1, जैसा कि हमने पार्ट 1 में पढ़ा था, गांधी जी की ही तरह सरदार वल्लभ भाई पटेल भी हमारे एक ग्रेट हीरो थे. So activity number 6. One day, Gandhiji and Vallabh Bhai Patel were talking in the jail when Gandhiji remarked, एक दिन गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल जेल में बात कर रहे थे और गांधी जी ने बताया, एट टाइम्स इवन अ डेड स्नैक कैन बी यूज. एक बार तो एक मरा हुआ सांप भी इस्तेमाल में आ गया था. एंड ही रिलेटेड द फॉलोइंग स्टोरी टू इलस्ट्रेट हिज पॉइंट. और उन्होंने अपने इस पॉइंट को साबित करने के लिए एक स्टोरी सुनाई. Once a snake entered the house of an old woman. एक बार एक सांप एक बूढ़ी औरत के घर में घुस गया. The old woman was frightened and cried out for help. वो बूढ़ी औरत डर गई और मदद के लिए रोने लग गई. Hearing her, उसे सुन के the neighbors rushed up and killed the snake. जो ओल्ड वुमेन के पड़ोसी थे वो दौड़ के घर में आए और सांप को मार डाला. देन दे रिटर्न टू देयर होम्स. और फिर वो अपने घर वापस चले गए. इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग द डेड स्नेक फार अवे, मरे हुए सांप को दूर फेंकने के अलावा द ओल्ड वुमेन फ्लंग इट ऑन टू हर रूफ. ओल्ड वुमेन ने क्या किया कि उस मरे हुए सांप को अपने घर के ऊपर ही टांग दिया. सम टाइम लेटर अ काइट फ्लाइंग ओवरहेड स्पॉटेड द डेड स्नेक. कुछ देर बाद क्या हुआ, एक काइट यानी कि जिसे हम चील कहते हैं वो उड़ती हुई ऊपर से आई और उसने मरे हुए सांप को नोटिस किया. इन इट्स बीक द काइट हैड अ पर्ल नेकलेस. काइट की बीक यानी कि चोंच में एक पर्ल नेकलेस यानी मोतियों का हार था. विच इट हैड पिक्ड अप फ्रॉम समवेयर, जो वो कहीं और से लेकर आया था. इट ड्रॉप्ड द नेकलेस एंड फ्लू अवे विद द डेड स्नेक. उसने वो मोतियों का हार फेंक दिया और मरे हुए सांप को लेके उड़ गया. When the old woman saw a bright shining object on her roof, she pulled it down with a pole. जब उस बूढ़ी औरत ने एक चमकदार शाइनिंग ऑब्जेक्ट अपने छत पे देखा तो उसने उसे खींच के नीचे ले लिया. फाइंडिंग दैट इट वॉज अ पर्ल नेकलेस, जब उसे ये पता चला कि अरे ये तो मोतियों का हार है, शी डांस्ड विद जॉय, वो खुशी से नाचने लग गई. सेकेंड स्टोरी. व्हेन गांधी जी फिनिश्ड हिज स्टोरी, वल्लभ भाई पटेल सेड ही टू हैड अ स्टोरी टू टेल. जब गांधी जी ने अपनी स्टोरी खत्म की तो वल्लभ भाई पटेल ने कहा, अब मेरे पास भी एक कहानी है. वन डे अ बनिया फाउंड अ स्नैक इन हिज हाउस. एक बार एक बनिए के घर में एक सांप मिला. ही कुडंट फाइंड एनीवन टू किल इट फॉर हिम. उसे वहाँ कोई आसपास नहीं मिला जो उस सांप को मार सके. एंड हैडंट द करेज टू किल इट हिमसेल्फ, और इतनी हिम्मत भी नहीं कर पाया कि उसे खुद मार सके. बिसाइड्स ही हेटेड किलिंग एनी लिविंग क्रिएचर, क्योंकि उसे किसी भी जिंदा जीव को मारना पसंद नहीं था. सो ही कवर्ड द स्नैक विथ अ पॉट एंड लेफ्ट इट देयर. तो उसने क्या किया, वो जो सांप था उसको एक पॉट यानी कि घड़े से उल्टा करके ढक दिया. एज लक वुड हैव इट, दैट नाइट सम थीव्स ब्रोक इनटू द बनियाज हाउस. जैसे कि भाग्य ने उसका साथ दिया, उसी रात कुछ चोर बनिए के घर में घुस आए. दे एंटर्ड द किचन एंड सॉ द ओवरटर्न पॉट. वो किचन में घुसे और उन्होंने उल्टा पॉट देखा. दे थॉट, उन्होंने सोचा, द बनिया हैज़ हिडन समथिंग वैल्यूएबल हियर. यहाँ पे बनिए ने कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ छुपाई है. एज दे लिफ्टेड द पॉट, उन्होंने जैसे ही पॉट को उठाया, द स्नैक स्टंग, स्नैक ने उन्हें डस लिया यानी काट लिया. ओके, नाउ एक्टिविटी नंबर 8. चिल्ड्रन लव्ड विजिटिंग गांधी जी. बच्चों को गांधी जी से मिलना बहुत पसंद था. अ लिटिल बॉय हु वॉज देयर वन डे, एक बार एक छोटा बच्चा था, वॉज ग्रेटली डिस्ट्रेस्ड टू सी द वे गांधी जी वॉज ड्रेस्ड. उसे बहुत इच्छा थी, वो देखना चाहता था कि गांधी जी किस तरह से कपड़े पहनते हैं.
Such a great man, yet he doesn't even wear a shirt, he wondered. इतने महान आदमी है गांधी जी, फिर भी एक शर्ट नहीं पहनते हैं. Why don't you wear a kurta, गांधी जी? The little boy couldn't help asking him finally. लड़के ने गांधी जी से अंत में पूछ ही लिया, आप कुर्ता क्यों नहीं पहनते हो गांधी जी? Where's the money, son? गांधी जी asked gently. I am very poor. I can't afford a kurta. पैसे कहाँ हैं बेटा? गांधी जी ने पूछा. मैं बहुत गरीब हूँ, मैं कुर्ता अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, यानी नहीं खरीद सकता हूँ. द बॉय हार्ट वॉज फिल्ड विथ पिटी. जो लड़का था उसका हार्ट यानी कि हृदय खुशी से भर गया. माई मदर स्विज वेल, ही सेड. शी मेक्स ऑल माई क्लोथ्स. आई आस्क हर टू सी अ कुर्ता फॉर यू. लड़के ने कहा, मेरी माँ सिलाई का काम करती है और मेरे सारे कपड़े वही सिलती है, मैं उससे कह दूंगा वो कुर्ता सिल देंगी. हाउ मैनी कुर्तास कैन योर मदर मेक? गांधी जी आस्क्ड. गांधी जी ने पूछा, आपकी माँ कितने कुर्ते बना सकती है? हाउ मैनी डू यू नीड? आस्क्ड द बॉय. लड़के ने पूछा, आपको कितने चाहिए? 1 2 3. शील मेक एज मैनी एज यू वांट. वो बना देगी जितने आपको चाहिए. गांधी जी थॉट फॉर अ मोमेंट. देन ही सेड. गांधी जी ने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, बट आई एम नॉट अलोन सन. मैं अकेला नहीं हूँ बेटा. इट वुडेंट बी राइट फॉर मी टू बी द ओनली वन टू वियर अ कुर्ता. यह सही नहीं होगा कि मैं सिर्फ अपने लिए कुर्ता लूँ या पहनूँ. हाउ मैनी कुर्तास डू यू नीड? द बॉय परसिस्टेड. लड़के ने फिर से पूछा, अच्छा तो आपको कितने कुर्ते चाहिए? आई आस्क माई मदर टू मेक एज मैनी एज यू वॉन्ट. मैं अपनी माँ से कहूँगा आपको जितने कुर्ते चाहिए उतने कुर्ते वो बना दें. जस्ट टेल मी हाउ मैनी यू नीड. आप सिर्फ बताइए आपको कितने चाहिए. आई हैव अ वेरी लार्ज फैमिली सन. आई हैव 40 करोड़ ब्रदर्स एंड सिस्टर. गांधी जी एक्सप्लेन. गांधी जी ने बच्चे को समझाया, बेटा मेरी फैमिली बहुत बड़ी है. मेरे परिवार में 40 करोड़ भाई और बहन हैं, यानी कि पूरे देशवासी. टिल एवरी वन ऑफ देम हैज़ नो कुर्ता टू वियर, हाउ कैन आई वियर वन. जब तक सबके पास पहनने के लिए कुर्ता नहीं आता है, मैं अकेला कुर्ता कैसे पहन सकता हूँ? टेल मी, बताओ मुझे. कैन योर मदर मेक कुर्तास फॉर ऑल ऑफ देम? क्या आपकी माँ उन सबके लिए कुर्ता बना सकती है? एट दिस क्वेश्चन द बॉय बिकेम वेरी थॉटफुल. इस प्रश्न के बाद लड़का बहुत सोच में पड़ गया. 40 करोड़ ब्रदर एंड सिस्टर, 40 करोड़ भाई और बहन. गांधी जी वॉज राइट. गांधी जी सही थे. टिल एवरी वन ऑफ देम हैड नो कुर्ता टू वियर, हाउ कुड ही वियर वन हिमसेल्फ. जब तक सबके पास पहनने के लिए कुर्ता नहीं आता है, वो अकेले कुर्ता कैसे पहन सकते हैं? आफ्टर ऑल द एंटायर नेशन वॉज गांधी जीज फैमिली. पूरा देश गांधी जी का परिवार था. एंड ही वॉज द हेड ऑफ द फैमिली. और वो उस परिवार के मुखिया यानी सबसे बड़े थे. ही वॉज देयर फ्रेंड एंड कंपेनियन. वो उनके दोस्त और साथी भी थे. वॉट यूज़ वुड वन कुर्ता बी टू हिम. एक कुर्ते का उनके लिए क्या यूज़ होगा.